आप चाय पीजिए, बहुत ही अच्छी चाय है, माउंट अली की चाय है ये। अच्छा ठीक है। मिस्टर यू, आपके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा था। आपने बहुत हाई प्रोफाइल केस जीता है, पर अब आप सिर्फ डिवोर्स केस ही लड़ते हैं, ऐसा क्यों? क्यों? क्या आप डिवोर्स लेने वाले हैं? वो मेरा मतलब नहीं था, बस यही जानना चाहती थी आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, कैसे मेंटेन करते हैं ये सब? ओह, पैसे काफी हैं, पर अकेला ही रहता हूँ। ओह अच्छा। जी। आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो क्या आप अनाथ हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सास और ससुर से छुटकारा मिल जाएगा। ये सब आप कैसी बातें कर रही हैं? मिस्टर यू मुझे बस घर तक छोड़ने आए हैं और कुछ भी नहीं। आप इनसे ये सब सवाल मत पूछिए प्लीज। मुझे भी ऐसा लगता है। चाय लीजिए ना। दुआ में मत भूलो कि अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई थी, और वो टाइपाई विलेज से तुम्हें उस मर्डरर से बचाया और फिर हॉस्पिटल भी पहुंचाया। इनके दिल में तुम्हारे लिए जरूर कुछ तो है। सही कहा ना मिस्टर यू, आपके दिल में कुछ तो हो रहा है। अच्छा, मुझे अब समझ आया कि आप क्या कह रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मिस फैंग की जान इसलिए बचाई क्योंकि इंसान होने के नाते हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। पर्सनली मेरी तरफ से तो इनके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, ओ मिस्टर यू, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लीजिए, कुकीज लीजिए। जी जरूर। डूमी, ये कौन है? मेरी मॉम है। हाँ, तो फिर ये? मेरी आंटी। मुझे लगा कि फिर आप इतने सवाल क्यों पूछ रही थी मुझसे? इसका जवाब ये देंगे। चाय तो खत्म ही हो गई है, मैं और लेके आ जाता हूँ। हाँ, थैंक यू अंकल। एक्चुअली वो मेरे डैड हैं। क्या? हाँ, अब मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है। मुझे तो इस बात का डर था कि तुम कहीं इस फालतू के प्यार के चक्कर वक्कर में इस बार भी न फंस जाओ। और ऊपर से ये फैंग और लियू, वो दोनों उससे कितने अजीब तरह से बात कर रहे थे। उन्हें एक बार अपनी शक्ल शीशे में देख लेनी चाहिए थी, बेवकूफ। हाँ माँ, ये आंटी को मेरे रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट क्यों है समझ नहीं आ रहा। वो रूई की वजह से। रूई की वजह से? पता नहीं वो इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। रूई ने कहा था कि वो तुम्हारी शादी के बाद ही शादी करेगी या फिर तुम दोनों एक साथ शादी करोगी। शायद इसलिए लिव घबरा गई है। उसे डर है कि रूई तुमसे पहले कभी भी शादी करने को तैयार नहीं होगी। मुझे यकीन है रूई ऐसा कुछ नहीं करेगी। आंटी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो औरत बहुत ही चालाक है और इस बात को तुम भी अच्छी तरह जानती हो। पर इसकी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई माँ। कोई चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लाइफ अपने हिसाब से चलती है। अब मैं मिस्टर यू से क्या कहूँगी समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? तुम उससे फिर मिलोगी? अब मुझे नहीं पता माँ। और उसके बाद आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मिलने का मन भी नहीं कर रहा। क्या करूँ? देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर तुम उससे रोज मिलोगी तब भी कुछ नहीं होने वाला। वो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उनसे ना मिलूं कभी भी। मेरी बात सुनो, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम किसी अच्छे लड़के से मिलके शादी कर लो, ताकि जब भी तुम उससे फिर कभी मिलो तो शान से कह पाओ, हेलो मिस्टर यू, आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जरा इनसे मिलिए, इन्हें मुझ में बहुत इंटरेस्ट है। समझ गए? अगर अच्छा लड़का मिलना इतना आसान होता तो आपको क्या लगता है मैं इतना इंतजार करती माँ? अरे अच्छे लड़के ना पलक झपकाते ही मिल जाएंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की है, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आता है, समझी ना तुम? देखो, अगर तुम चाहो तो इस मामले में मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उससे बात करूँ और क्या? आपकी नजर में वो अच्छा लड़का है आंटी मिहोई का कजिन शाओ लॉन्ग। बिल्कुल, तुम्हें अभी वो याद है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब हुआ कि तुमने उसके बारे में सोचा है। देखो, तुम्हें पता है क्या, उस दिन तुमसे बात करने के बाद मैंने तुम्हारी फोटो मीहू को मेल कर दिया था। और जानती हो, तुम उन लोगों को बहुत पसंद आई। तुम्हारी फोटो देखने के तुरंत बाद उसने आंटी को कॉल करके कहा क्या वो तुमसे मिल सकता है। तो बताओ, मैं बात आगे बढ़ाऊं क्या? तुम बस उसे अभी दोस्ती कर लो, ठीक है? तुम्हें शर्म आ रही है क्या? क्या तुम भी? मुझे आंटी मिहोई का नंबर दीजिए। क्यों? ओ, तुम खुद उससे मिलके बात करना चाहती हो? हाँ, ये अच्छी बात और है। मैं उससे कहूँगी शाओ लॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही कभी होने वाली हूँ। खाओ, फ्रूट खाओ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुम यहाँ अचानक से ही टपक पड़ते हो। तुम मुझे मेरा यंत्र वापस कर दो। तो तुम इसलिए आए हो? वो एक महत्वपूर्ण यंत्र है, इसलिए जब मुझे लगेगा कि तुम उसका इस्तेमाल मुझ पर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं उसे छीन लूंगा। अपनी ताकत बचा कर रखो। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुम्हें फेंग डूमी पसंद है ना? फिक्र और सहानुभूति से ही प्यार की शुरुआत होती है। अगर तुमने फेंग डूमी के परफ्यूम से छेड़छाड़ नहीं की होती तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। डिंग ज़ियांग, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। अगर तुमने मुझे और फेंग डूमी को मिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें एक दिन उससे प्यार हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लीजिए। सुनो नन, एक सवाल पूछूं? एक पत्थर है, उस पर एक निशान भी है पर उसमें आत्मा नहीं। क्या तुमने देखा है उसे? देखा है। कहाँ? मुझ में। देखिए, मुझ पर बैल के सिंग का निशान नहीं है, लेकिन मैं अब नीलोंग का बैल नहीं रहा हूं। मैं नान हूं, आपका असिस्टेंट। वैसे नहीं, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़कर अपने प्यार को चुना। प्यार को पाने के लिए उसने तुम्हें इस दुनिया में छोड़ दिया। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सबसे अलग है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर यूकी है, वो मेरी शक्तियों को देख सकता है और उसे मेरे काम के बारे में उसे सब कुछ पता है। और वो कहता है कि उसके अंदर पत्थर की आत्मा नहीं है। अगर वो सही है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके पीछे 10 साल से हूं, पूरे 10 साल से। मैं तो इसमें उलझता ही जा रहा हूं। एक बात पूछूं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कप में वाइन नहीं है तो आप मानेंगे? हाँ, क्या मजाक कर रहे हो?
मतलब आप नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि अगर ये गिलास भी कहे कि मुझ में वाइन नहीं है, तो बस इस बात को झुठला नहीं सकते कि 20 साल पुरानी वाइन है। इसका टेस्ट खराब हुआ है, खुशबू तो वही है। हाँ? समझ गया, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मिस्टर यू, तुम जितना फेंग ड्यूमी से दूर जाने की कोशिश करोगे, मेरा यकीन उतना ही बढ़ेगा कि तुम में पत्थर की आत्मा है। अब बस मुझे किसी भी तरह से अपने यंत्र को हासिल करना होगा। ड्यूमी, देखो तुम तैयार हो जाओ, हमें दिन में वाइकिंग मॉल जाना है। अगले महीने वो लोग वर्ल्ड परफ्यूम एग्जीबिशन होस्ट करने वाले हैं। आज ही चलना है? हाँ। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया। और मुझे एक मिनट रुको, आज से क्लाइंट विजिट और प्रपोजल बनाना बिजनेस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डोमी सिर्फ R&D टीम में रहेगी। क्या मतलब? इन सब चीजों के इंचार्ज ड्यूमी ही तो है, उसे हमारे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी है। लेकिन पहले कोई क्लियर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, आप अपने हिसाब से काम करते थे। अगर आप लकी हुए एक पॉपुलर प्रोडक्ट बना भी लिए, तब भी इस कंपनी को आपकी एक्सपीरियंस की कमी बहुत खलेगी। इसलिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। मैं जानता हूँ कि बिजनेस डिपार्टमेंट का वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आप मार्केटिंग के भी हेड हैं, इसलिए अब से मैं बिजनेस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग कर रहा हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मालिन संभालेगी और तुम बिजनेस डिपार्टमेंट। मैं अच्छे से काम करूंगी, आपने मुझे भरोसा किया। तो फिर मालिन आज दिन में आपके साथ बैंकिंग मॉल जाएगी। मैं जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम स्टूडेंट्स और जवान बच्चों को टारगेट करेंगे। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। टिम ने मैनलिन का इंटरव्यू लिया था, उसे सेलेक्ट किया था। अगर तुम उसे प्रमोट करना चाहते थे तो तुम्हें टिम को पहले बताना चाहिए था, या फिर ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। 2 कॉफी प्लीज। तुम पे करोगी? तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं ये बताओ। हाँ, सब सुन रहा था मैं। ऑफिस में टोटल 4 लोग ही तो थे, इसलिए उसे प्राइवेट नोटिस आपका दे दिया। बिल, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी अभी टिम से ब्रेकअप किया है। वो इसे अलग तरीके से सोचेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी फिक्र है, लेकिन फिर भी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं पहले से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ब्रेकअप होने के बाद भी उसके बारे में सोच रही हूँ। मुझसे परेशान हो गए हो ना? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस अपने कंपनी के लिए अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ। मैंने सुना कि कल रात तुमने एक लॉयर को घर बुलाया था। समझ गई फैंग रोई। उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है तुमने अच्छा किया। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो टीम को भी भुला सकती हो। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें भुलाता हूँ, है ना? मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी करनी होगी। ये लीजिए आपकी कॉफी। हम दोनों के लिए। ठीक है, चीयर्स। तुम आगे बढ़ो, मुझे कुछ और भी काम है। इट्स ओके, मैं वेट करता हूँ। नहीं, तुम जा सकते हो। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द है। तुम्हें पेन किलर चाहिए? अभी नहीं, कल खा लूंगी। तुम भाई सिले को कह दो, वो हीट पैड खरीद लेगा।
ये क्या कह रही हो? हाँ, वो बहुत अच्छा है। बाय सिली, पता है हमने आज डिनर किया और उसने मुझे महीने के सारे बिल्स दे दिए, और उस बिल में एक हीटिंग पैड का भी बिल था जो उसने कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा था। मैंने उससे पूछा कि क्यों खरीदा, इतनी ठंड भी नहीं है। तो उसने कहा कि उसने ये एक फीमेल कॉलिग के लिए खरीदा है ताकि उसे जब पेट दर्द हो तो उसे थोड़ी राहत मिल सके। कितना समझदार है। कहीं वो फीमेल कॉलिग तुम तो नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। तुम जानती हो मुझे उसका ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शुक्र है वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया, तो इसलिए मैंने माफ कर दिया उसे। डॉमी सुनो, तुम मेरे लिए उस पर नजर रखना। अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की उसे पसंद करे तो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? कहो ना, मुझे बताओगी तुम? हाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें बता दूंगी। बोलना मत। सॉन्ग बनाना है, ठीक है? ठीक है। तुम्हें लैम्प खरीदना है? एक ऐसा लैम्प जो पूरे ऑफिस को रोशन कर दे। तुम्हारे लिए लूंगी। उसकी क्या जरूरत है? मैं तुम्हें रूही की बहन होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भुला दूं? ठीक है, पर मुझे थोड़ा टहलने दो। और हमें बहुत मेहनत करनी होगी आगे बढ़ने के लिए, हम दोनों के लिए। Cheers. मीठा है? ये सेहत के लिए ठीक तो है ना? मिस्टर डिंग, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हा? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? पर क्यों? है, क्या तुम्हें मिस्टर यू की खराब हो रही तबीयत की चिंता नहीं है क्या? हाँ, होती है। सुनो, मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है। आपके पास? हाँ, मेरे पास, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम यहाँ कब आए? देखिए बॉस, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं हनी के लिए फूलों की दुकान पर गया था। मेरा मतलब बस मैं फूलों के लिए ही गया था, लेकिन वहाँ पर दुकानदार ने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन पाउडर दिया। हाँ, ये रहा। मैं आपको बता दूं बॉस, वैसे ये ना जापान का सबसे अच्छा ब्रांड है, यून होना हॉट स्प्रिंग। इसे लगा के नहाने से बहुत अच्छी नींद आती है और रिलैक्स फील होता है बॉस। मैं जानता हूँ आप इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पर हाँ, इसका इस्तेमाल करके आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरे काम से दूर ही रहो। लाओ मुझे दो। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। वाह, क्या बात है, ये तो सच में बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैं आपके लिए ये भी लेकर आया हूँ, आपकी आंखों के लिए।
इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अगर एक म्यूजिक हो जाए तो नहाने में और भी मजा आएगा। ये स्टार्ट हो गया। कैसा लग रहा है बॉस? मजा आ रहा है ना? आप अच्छा फील कर रहे होंगे। सुनो जियान, म्यूजिक बहुत अच्छा है पर तुम बहुत इरिटेटिंग हो, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आराम करना है मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। बॉस, आप आराम से एंजॉय कीजिए और मैं जाता हूँ। काम हो गया। हाँ, मैंने सारा का सारा डाल दिया। ये नकली है क्या? ये बिल्कुल सेम टू सेम है। परफ्यूम की खुशबू अभी बहुत हल्की है, इसमें हमें और काम करना है और इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? और इस बात का ध्यान रखना कि ये परफ्यूम हम यूथ के लिए बना रहे हैं। ये तुम यूथ के लिए बना रही हो या अपने पुराने आशिक के लिए, ये तो पता चल ही जाएगा। और इनकी प्यार की पुरानी कहानी ही हमारे यूथ को पसंद आने वाली है। वैसे पिछले साल दूसरे प्रोड्यूसर ने भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी, पर मुझे लगता है कि हमारे प्रोडक्ट उनसे अलग हैं। लेकिन अलग होने से क्या ही हो जाएगा? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सिंड्रेला जैसी ही है। हमारा हीरो सीईओ है, काफी ज्यादा अमीर है, और इतने ताकतवर आदमी के साथ होते हुए भी तुम्हें दूसरों का डर क्यों लग रहा है? टिम, अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कह दो। काम के वक्त ऐसी बातें करके मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा, तुम्हारी कहानी सिंड्रेला जैसी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ही कह देता हूँ। मैं तुम्हारे आशिक से पूछना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें मुझसे अलग क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हारे पास आ सके? मैं सबको उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। लेकिन आप तो यही कहेंगे ना? क्या लगता है मैं नहीं जानता आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप मुझे इतना ही जानते हैं तो आपका रिपोर्ट कहाँ है? सबने रिपोर्ट्स दिए हैं सिवाय आपके। बताइए क्या बोलना चाहेंगे? एक सीईओ का काम होता है कि वो कंपनी के सारे बिजनेस से कोऑर्डिनेट करे। आपको बिजनेस की जानकारी नहीं और आपको रिपोर्ट चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको वो रिपोर्ट क्यों चाहिए। मैं उसके होने का फायदा उठा रही हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ क्या? कुछ भी बोलता है। पता नहीं था वो इतना घटिया इंसान है। मुझे सिंड्रेला कहा। वो भूल कैसे गया कि सिंड्रेला का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हॉट था। यूटीएनएल मिस्टर यू जैसा। मैं ये क्या सोच रही हूँ? नींद आ गई थी, पानी भी ठंडा हो गया। जियान, अब ये कहाँ चला गया? फैंग में, मैंने उसका नाम क्यों लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या
मुझे यहाँ किसने भेजा? मैं हूँ कहाँ? आप यहाँ? हाय फैंग टू मी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ एक फिटनेस सेंटर के सोना हाउस में सनबाथ ले रहा था, तो सोचा थोड़ा बाहर भी घूम लूं। पर अब मुझे उस फिटनेस सेंटर का रास्ता जो है मिल ही नहीं रहा। मौसम अच्छा है ना? क्या कह रही हो? उसने सिर्फ टॉवेल ही पहना हुआ था? सच में? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा अजीब हालातों में ही क्यों मिलती हूँ उससे। कहीं वो ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ताकि तुम उसे नोटिस करो? मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने मिस फैंग की जान इसलिए बचाई क्योंकि इंसान होने के नाते हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। पर्सनली मेरी तरफ से इनके लिए अब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। उसने खुद ही कहा था कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो झूठ भी तो बोल सकता है। हे, उसका बॉडी शेप कैसा है? वो तो तुमने ये क्यों पूछा? मुझे उस दिन सबके सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। आंसू? मुझे हुआ क्या है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कभी रोया नहीं। क्या हुआ है मुझे? मैं तो तुमसे बात कर रहा था भाई, इसीलिए अचानक से वहां आ गया। उसी परफ्यूम के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, तुम कभी गलत नहीं हो सकते मेरे बच्चे। जब मैंने तुम्हें कंपनी सौंपनी चाहिए तब मना क्यों किया? अब तुम वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने दुओमी को बहुत परेशान किया, उसने आपकी वजह से मुझसे ब्रेकअप किया और अब वो बाईसिली के पास रहकर मुझसे बदला ले रही है। मुझे तो लगता है कि आप ही की गलती है सारी। फैंगटियोमी और बाईसिली? तुम्हारे कहने का मतलब है वो नया सीईओ बाईसिली है? हाँ वो ही है, तो फिर और कौन होगा? बाईसिली दुओमी के करीब आना चाहता है पर एडमिट नहीं करता। और तो और उसने जॉब एडजस्टमेंट के बहाने से दुओमी को मुझसे अलग भी कर दिया। सभी लोग दुओमी की असलियत जान गए हैं। धोखेबाज लड़की। ओके, अगर वो दोनों डेट कर रहे हैं तो तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। आज ही नोटिस दे दो। हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तुम कहीं भी काम कर लेना। मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट कर दूंगी। नहीं मॉम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? बॉस, आप सो रहे हैं क्या? बॉस, बॉस, फैंग तुम्हें पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए और उसके बाद आप अपनी शक्तियों को धीरे से वापस पा सकते हैं। तुम्हारी बातों से मुझे किसी की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है बॉस? मेरी बात सुनो, उस डिंग जियान यांग से तुम दूर ही रहना। मत भूलो कि वो अमर है, पर उसके चक्कर में तुम्हारी जान जा सकती है, समझ गए? डिंग जियान? अच्छा वो बार की ओनर। हाँ, अरे बॉस आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सच में। अच्छा है, वैसे भी उसका यंत्र मेरे हाथों में है, वो कोई खेल नहीं खेल सकता। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है बॉस। बॉस आप थोड़ा आराम कीजिए। मुझे ग्रीन हाउस में कुछ काम है, मैं जाके अपना काम करता हूँ। तब तक आप सो जाइए, ठीक है? ठीक है, जाओ।
आंटी, आप यहाँ कैसे? तो तुम प्लांट गई थी? हाँ, कुछ सैंपल्स भी लेकर आई हूँ। तुमने टिम से ब्रेकअप कर लिया? अच्छा किया तुमने। मैं तो चाहती हूँ कि वो कंपनी भी छोड़कर चला जाए, पर वो तैयार ही नहीं है। तुम उसे अच्छे से जानती हो ना, उसे परफ्यूम कितना पसंद है। वो आसानी से कभी नहीं मानता। कोई नहीं चाहता कि वो कंपनी छोड़ दे, पर उसे अपना गुस्सा कम करना चाहिए। उसे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, पर तुम भी उसे मत उकसाओ। व्योमी, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ, आज से कंपनी को हैंडओवर करने के बाद मेरा कंपनी में कुछ नहीं रहेगा। तुम इस कंपनी में काम करोगी, अपनी पर्सनल लाइफ को काम में लेके मत आओ। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने ऐसा कब किया? एक लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है तू अपने प्यार को अंधेरे में ना रखे। अगर तुम वाई को पाने के लिए अगर ये सब करती रही तो तुम देख लेना, अंत में तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि टीम उस दिन तक तुम्हारा इंतजार करेगा? तुम टीम के साथ तब तक थी जब तक कि मेरे शेयर्स इस कंपनी में थे। अब जब मैंने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और कंपनी में मेरा हक नहीं है, तो तुमने तुरंत ही अपना नया शिकार ढूंढ लिया। तुम सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हो। टिम के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। आंटी, टिम से ब्रेकअप करने का कारण शायद आप ही थी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने ये सब सिर्फ आपकी वजह से किया है, शेयर्स की वजह से नहीं। क्योंकि मैं जिंदगी भर ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ से चिपका हो और उसे कुछ भी ना दिखता हो। और ऐसे मर्द पर मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है आंटी, और इसी वजह से मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा, क्योंकि मैं आप जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देख क्या रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कह लोगी और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? तुम जैसी लड़की को तो मैं सबक सिखा के। मिस्टर यू, आपने जो कुछ भी मेरे क्लाइंट के साथ किया वो सब कुछ यहाँ के कैमरास में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आप इन्हें ऐसे ही परेशान करती रहेंगी तो मैं आपके अगेंस्ट चार्जेस लगा दूंगा। तुम तो हमेशा प्रॉब्लम से घिरी रहती हो। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे अचानक से कैसे आ जाते हैं? कहीं घर वालों का शक सही तो नहीं? उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे इन बातों की आदत सी हो गई है। क्या? आप गलत मत समझिए, आपको नहीं कह रही। ओह, आपको वो केमिकल पता है जिसे मैं परफ्यूम बनाने के लिए यूज करती हूँ? उसे फॉस्फोरस कहते हैं। काफी कम्बस्टेबल होता है। मुझे याद है जब ग्रेजुएशन के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ था, उस वक्त मैंने सोचा था इस दुनिया में कितने तरह के केमिकल्स हैं और हर केमिकल सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब पहली बार दिल टूटा, मुझे लगा कि शायद वो लड़का ठीक नहीं है, पर जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तब समझ आता है कि एंड यही है। इसलिए मैं खुद को फॉस्फोरस समझती हूँ। मैं कॉम्बस्टिबल हूँ, पर जब मैं जलती हूँ तो कुछ नहीं बचता। तो मुझे टिम को और बेसिली को ब्लेम नहीं करना चाहिए।
नहीं चाहती कि मैं किसी भी लड़के को ब्लेम करूं। और तुम्हें भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम घबराओ मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फॉस्फोरस हो या नहीं, क्योंकि मैं जलता नहीं। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मैं ऐसे लड़के को कैसे मना कर सकती हूँ जो मेरी मदद के लिए कहीं भी आ जाता है और कभी भी आ जाता है बिना बुलाए, जो फॉस्फोरस की तरह कंबस्टिबल नहीं है। सही कहा। मशीन रुक गई। हाँ, सॉरी, मेरे परफ्यूम की खुशबू तुम्हारे सूट में रह जाएगी। अच्छी खुशबू है, अच्छा ही हुआ। वैसे भी मैं इसे लॉन्ड्री में देने वाला था, लेकिन अब इसे कुछ दिन और पहन सकता हूँ। थैंक यू। तुम बहुत दिनों से परफ्यूम बना रही हो ना? बहुत दिनों से। ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था। तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। ऐसा मत कहो, अभी तो बहुत मेहनत करनी बाकी है, पर मुझे ये काम करने में बहुत मजा आता है और इसलिए मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। कभी मेरे घर आना। मेरे घर में एक ग्रीन हाउस है। मेरे सेक्रेटरी ने बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट किए हैं। शायद उससे तुम्हें तुम्हारे काम में कुछ मदद मिल जाए। मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं? हाँ, जरूर आऊंगी। आने से पहले मुझे बता देना, इंतजार रहेगा। तो फिर मैं... हाँ, आप जा सकते हैं। मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू मी। अकेलेपन से कभी डरना मत। किसी के साथ होकर भी तुम खुद को अकेला पा सकती हो। अजीब है, मुझे हुआ क्या है आखिर? कल टीम की मॉम बहुत गुस्से में ऑफिस आई और टीम को अपने साथ लेकर चली गई। उसने कहा कि तुमने उनसे बदतमीजी की। आज सुबह मिस्टर यू के सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया। उन्हें गैरेज के सर्वेलेंस वीडियो चाहिए थे, लेकिन प्रेसिडेंट चैंग ने देने से मना कर दिया। उन्होंने फोन पे टीम का रेजिग्नेशन दे दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। उन्हें जो करना है करे, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ, पर वो तुम्हें जरूर परेशान करेंगी। एक काम करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो तुम। क्या? लेकिन क्यों? छुट्टी न सही तो फील्ड रिसर्च ही सही। मिस्टर यू के सेक्रेटरी ने कहा कि तुम उनका ग्रीन हाउस विजिट करना चाहती हो। उनके सेक्रेटरी ने ऐसा कहा? अजीब है। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी तुम्हें प्यार करने के अलावा तुम्हारे काम में भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे लिए जरूरी है।
तो फिर जाओ, उसका घर यहाँ से दूर नहीं है। और कोई जरूरी काम हो तो टिया तुम्हें कॉल कर देगा। ठीक है, थैंक यू। किस लिए? अगर तुम खुश हो तो यकीन मानो सब खुश हैं। और तुम्हारा क्या? रूही ठीक है ना? वो ऑफिस के काम से आजकल परेशान रहती है, मुझे उसकी काफी फिक्र है। हाँ, वो परेशान तो जरूर है। अभी कुछ ही दिनों पहले उसे एक अनचोर ओमेन को ट्रैक करने का काम दिया था। वो उसे मिले पर उसे काम नहीं बना और वो खुश भी नहीं है। पर उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फैंगजुमी, तुम ठीक तो हो? फैंगजुमी, मैं कहाँ फंस गया हूँ? बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो। आसमान के बारे में सोचो।